आज हम सुनेंगे पूजा अग्रवाल जी का अनुभव। जब ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान के प्रति उनके अंदर कुछ प्रश्न जागृत हुए जिनका उन्होंने उत्तर पाने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपनी फेसबुक आईडी पर अपना अनुभव शेयर किया, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दी है। वे लिखती है, ये प्रोफाइल मैंने ब्रह्मा कुमारीज के ईश्वरीय ज्ञान क्लास और मुरली सुनने के लिए बनाई थी और खुद के नाम के आगे बीके लिखना बहुत बड़ी चाहत थी जो मैं अपने पुराने पब्लिक अकाउंट पर नहीं कर पाई, और उसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ये अकाउंट बनाया। और एक दिन घर वालों को पता चल गया कि मैं सेंटर पर आती जाती हूँ। उन्होंने साफ मना कर दिया, वहाँ पे मत जाओ, अपना करियर देखो, अपनी फैमिली देखो, आगे की सोचो। लेकिन मैं छुप छुप के ये आईडी से शिव बाबा का ज्ञान सुनती थी। लेकिन हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसी बातें और घटनाएं ऐसी होती हैं जिसका पेपर उसे खुद देना पड़ता है। बात बात में एक दिन घर पर बात छिड़ गई। घर वालों ने कहा मैं अंधविश्वास में जी रही हूँ, मैं भ्रम में जी रही हूँ। ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि कोई इंसान के अंदर परमात्मा ज्ञान सुनाने के लिए प्रवेश करे और कोई विशेष संप्रदाय चुने। परमात्मा सर्वव्यापी है, वो अपनी माया से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे राम कृष्ण आदि ने जन्म लिया, ऐसे ही परमात्मा असत्य, युद्ध, हिंसा, अत्याचार को रोकने के लिए अवतार का रूप लेकर जन्म लेंगे, न कि किसी बुजुर्ग इंसान के शरीर में प्रवेश करेंगे। आखिर एक आम इंसान उनकी अनंत असीम शक्ति कैसे धारण कर सकता है, कैसे सहन कर सकता है? और फिर एक ही इंसान के साथ बहुत सारी घटनाएं, जैसे परमात्मा का उनके शरीर में प्रवेश होना, बार बार विष्णु का साक्षात्कार होना और उसी परमात्मा द्वारा उन्हें ब्रह्मा घोषित करना, सृष्टि के अंत होने का साक्षात्कार होना, ये सब ठग बुद्धि है। इनके पीछे मत पड़ो, अपने काम से काम रखो। शिव और शंकर अलग है, ऐसी मिथ्या सारी गलत बातें इनमें मत उलझो। त्रिदेव एक बिंदु रूप परमात्मा के ही रूप है। त्रिदेव में सभी बड़े हैं, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। 84 लाख जन्म योनि सत्य है। इंसान सही गलत कर्म करेगा तो उसके कर्म के अनुसार उसे अगला जीवन मिलेगा, और वो कैसा भी हो सकता है। आत्मा एनर्जी है, ना ही कभी जन्म लेती है और ना ही मरती है। वैसे ही कर्म के फल के अनुसार उसकी आत्मा को नया जीवन मिलता है। आत्मा एनर्जी है और एनर्जी कोई भी रूप धारण कर सकती है। यही ईश्वर का विधान और प्रकृति का नियम है। हमें पता नहीं इससे पहले के जन्म में हम क्या थे, जो भी थे, लेकिन देवी देवता नहीं थे। देवी देवता और इंसान दोनों में बहुत अंतर है। इंसान कोई भी काम स्वतंत्र होकर कर सकता है, लेकिन देवता नहीं। इसलिए देवता भी मनुष्य तन पाने के लिए लालायित होते हैं। ये सारी बातें हमारे यहाँ आए एक पहुँचे हुए सिद्धि प्राप्त साधु बाबा ने बताई। जब घर वालों ने मेरी बात उनसे छेड़ी, 5000 वर्ष का ये साइकिल और ड्रामा अगर हुबहू सब रिपीट होता है तो कृष्णा फिर से जन्म लेते, महाभारत की लड़ाई फिर से होती, मिस्र के पिरामिड दोबारा बनाए जाते, और इसमें डायनासोर्स कहाँ गए? भाई ने पूछा। मैं सही हूँ और वो गलत, यह साबित नहीं कर पाई। बाद में गुस्से में आके मैंने घर पे बोल दिया, मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं ये साबित करके रहूंगी कि मैं सही थी और सही हूँ। लेकिन 1 हफ्ता बीत गया, बहुत बीके से बातचीत की, किसी ने भी तार्किक जवाब नहीं दिया। सब ने कहा ये तो एक विश्वास है। फिर गूगल किया, यूट्यूब देखा, फेसबुक देखा, लेकिन इसका कोई सबूत ही नहीं मिला। मैं तो हैरान रह गई जब बीके के बारे में एक के बाद एक सैकड़ों वेबसाइट, वीडियो और पोस्ट देखे तो पता चला कि ये फ्रॉड है, असली नहीं है। दिल और दिमाग सब चकरा गए। सच में मैंने आज तक ब्रह्मा कुमारीज के अलावा और किसी के जुबान से ऐसे संप्रदाय के बारे में अच्छी बातें कभी नहीं सुनी। अक्सर लोग इन्हें रिस्पेक्ट से नहीं देखते हैं। मेरा त्याग, तपस्या, समय और मेरा विश्वास सारा पानी पानी हो गया। मैं हार गई। मेरे इस अकाउंट में आज यह अंतिम पोस्ट है। किसी से भी बात करने का दिल नहीं कर रहा है। गुमसुम हूँ, लाचार हूँ, बेबस हूँ, सर दर्द कर रहा है। किस पर भरोसा करे, किस पर नहीं। बस आज से ब्रह्मा कुमारीज की यात्रा खत्म। आज के बाद कोई मुरली नहीं, और नहीं कोई क्लास, और नहीं कोई मौन भट्टी। सच में मुझे कोई सबूत ही नहीं मिला कि मैं सच कह सकूं। इसका मतलब यही हुआ कि मैं गलत थी और घर वाले, रिश्तेदार और दोस्त सही। जिंदगी में धार्मिक धोखा तो मिला, लेकिन अब कोई मुझे बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। जो होना था वो हो गया। यही असली ड्रामा था।
अब अगला ड्रामा मैं खुद लिखूंगी, सोच समझ के अपनी दम पे। मेरी ये पोस्ट केवल एक अनुभव है, किसी की निंदा करना बिल्कुल नहीं। मेरे साथ जो हुआ वही सुनाया है। जिंदगी में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आज मेरे साथ हुआ। भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं होता है। सपने हम खुद सजाते हैं और अगर वो सपना सत्य नहीं है या सत्य में साबित नहीं हो सकता तो बीते पल को एक बुरा सपना समझ के भूल जाना ही बेहतर होता है। मैं ब्रह्मा कह के भ्रम में जी रही थी। बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुई, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। हम किसी का भी आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जबकि हम ये नहीं पूछ पाते या जानने की कोशिश करते कि क्या ये सत्य है या असत्य। शिव और शंकर एक ही है और परमात्मा का असली नाम शिव नहीं है। परमात्मा प्रकाश है, ये सत्य है, लेकिन हम दीवार पे टंगे लाल बत्ती को देखकर कल्पना करते हैं उसे जानने की। वो परमात्मा को हम खुद अपने अंदर आंख बंद करके अनुभव कर सकते हैं, और मैंने किया है। ब्रह्मा कुमारीज में जितना भ्रम सीखा सब मिथ्या है। बहुत सारी बातें हैं पर इतना कौन लिखे और संभव भी तो नहीं। प्लीज़ मुझे कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट, मैसेज और टैग न करे, क्योंकि आज के बाद मैं ये प्रोफाइल को कभी लॉग इन नहीं करूंगी और डिलीट भी नहीं करूंगी, ताकि मेरा अनुभव किसी को नई राह दिखा सके। इस तरह ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान पर होने वाले तार्किक और वैज्ञानिक सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। उनके द्वारा यही कहा जाता है, निश्चय रखो, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। निश्चय रखो, यह सृष्टि केवल 5000 वर्ष की है जो रिपीट होती रहती है। अर्थात ये श्रद्धा या विश्वास नहीं, लेकिन अंधश्रद्धा और पाखंड हो जाता है। क्योंकि जैसा कि अनुभव में भी हमने सुना कि इसका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है कि सृष्टि केवल 5000 वर्ष पुरानी है और हुबहू रिपीट होती है। जैसे उन्होंने फेसबुक पर अपना अनुभव शेयर किया, जिससे कि दूसरे लोग ऐसे धोखे से बच सके। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को ब्रह्मा कुमारीज के इस जाल से बचाया जा सके। अगर आप, आपका परिवार या आपके परिवार में से कोई सदस्य ऐसे ही किसी कल से परेशान है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर राय सलाह ले सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।